हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। दोस्तों शुरू करते हैं 17 मार्च के करंट अफेयर और उसके पहले करेंगे 16 मार्च के प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन। तो 47वां G7 शिखर सम्मेलन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 47वां G7 शिखर सम्मेलन ये आयोजित होगा ब्रिटेन में 11 से 13 जून के बीच में। और क्वाड कंट्रीज काफ़ी चर्चा में रहते हैं, अखबारों में भी आप देखते होंगे इसके बारे में। तो क्वाड कंट्रीज में 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता टीम बन गई है मुंबई महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं क्रिकेटर मिताली राज। और क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में इन्होंने 10,000 रन भी पूरे किए हैं और 10,000 रन पूरे करने वाली वो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। दुनिया में इनका स्थान दूसरा होगा। काला नमक चावल महोत्सव शुरू हुआ है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। उद्देश्य है इसका कि इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम चल रही है उसके अंतर्गत इसको नामांकित करना। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी के लिए अनामिका जी को चयनित किया गया है। यानी कि 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको मिलेगा? कवयित्री अनामिका जी को। और यह पुरस्कार उनकी जो रचना है हिंदी कविता संग्रह, नाम होगा टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, के लिए दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस होता है प्रतिवर्ष 14 मार्च को। 2021 की थीम याद रखिएगा, मैथमेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया 11 मार्च को। 2021 की थीम रखी गई लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर की जो ई बुक होती है मंथली रूप से आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर इसे आप परचेज करना चाहते हैं, बहुत सरल भाषा में लिखी जाती है किताब, ताकि आप इसे आसानी से अपने मोबाइल पर पढ़ सकें और सारे फैक्ट को रिवाइज कर सकें, याद रख सकें। परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन करेंगे मार्च के सभी दिनों का एक सुपर फास्ट रिवीजन। तो 3 मार्च को मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 4 मार्च को। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 12 मार्च दांडी यात्रा दिवस। 13 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च को होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसे आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। विश्व विकलांग दिवस होता है मार्च के मध्य में, दैट इज 15 मार्च को। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यह मनाया जाता है 16 मार्च को। तो टीकाकरण 2020 और 2021 में एक बहुत ही चर्चित जो है प्रकरण है टीकाकरण के बारे में, कोविड-19 का टीका और अन्य बीमारियों के लिए। तो ये जरूर याद रखना कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो होता है ये 16 मार्च को होता है। विश्व मांस बहिष्कार दिवस और आयुध निर्माणी दिवस ये सेलिब्रेट किया जाएगा 18 मार्च को। और 21 मार्च को होगा विश्व वानिकी दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। 22 मार्च को होगा विश्व जल दिवस, इसे तो आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट में रखिए। 23 मार्च को होगा शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का बलिदान दिवस। इसे मनाया जाता है 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में। 24 मार्च विश्व तपेदिक दिवस। 27 मार्च विश्व स्टेज कलाकार दिवस। 29 मार्च आर्य समाज स्थापना दिवस। 30 मार्च राजस्थान दिवस। तो ये रहे मार्च माह के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस। और अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। लेकिन उसके पहले करेंगे आपसे एक सवाल। बताइए कि विश्व हीमोफीलिया दिवस ये कब मनाया जाता है? सुबह से ये सवाल मेरे मन में था तो इसे मैंने आपसे पूछ लिया है। इसका मैं आंसर करूंगा आज के वीडियो में, वीडियो के अंत में। तब तक आप लोग बताइए कि विश्व हीमोफीलिया दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये हैं आपके ऑप्शन। और अब हम आते हैं आज के प्रश्नों पर। हाल ही में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, अजय माथुर को। ये जरूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो अजय माथुर ने सोमवार 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA के DG का पदभार संभाल लिया है। ISA ने एक बयान में जानकारी दी है। और ये भी याद रखना कि जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य माथुर टेरी और बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के DG भी रह चुके हैं। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम में। स्थापना हालांकि इसकी की गई थी पेरिस में। स्थापना की घोषणा की गई थी पेरिस में। स्थापना इसकी हुई थी 30 नवंबर 2015 को। अगला क्वेश्चन होगा कि सऊदी अरब को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो ये देश बन गया है ऑब्वियस ऑप्शन डी यानी कि अमेरिका।
तो फ्रेंड्स, अमेरिका से भारत का जो तेल आयात है ये फरवरी 2021 में 48% बढ़ा है, जबकि सऊदी अरब से ये 42% घटा है। तो अमेरिका से जो तेल आयात है वो 48% बढ़कर यहाँ पर 5,45,300 बैरल हो गया है। तो यह कुल आयात का 14% है, और जबकि सऊदी अरब से जो तेल आयात होता था वो 42%, लगभग आधा जो है घट गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह भारतीय महिला तलवारबाज जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब इनका होगा ऑप्शन ए, यानी कि भवानी देवी। ठीक है, तो तमिलनाडु की सीए भवानी देवी ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो अब तक कोई भी भारतीय शख्स नहीं कर पाया है। भवानी देवी ने इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है और वे इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। उनसे पहले कोई भी भारतीय तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया है। 27 साल के खिलाड़ी के आधिकारिक क्वालिफिकेशन पर मुहर 5 अप्रैल को रैंकिंग जारी होने पर लगेगी। भवानी जो है वो तलवारबाजी का सेबर इवेंट खेलती हैं। हाल ही में चेमनचेरी कोनीरामन नायर का 105 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। तो आपको बताना है कि इनका संबंध किस नृत्य से था। मैंने सुना है कि जो लोग डांस वगैरह करते हैं उनकी एज, मतलब वो काफ़ी लंबी उम्र तक जिंदा रहते हैं। फिलहाल इसका एक उदाहरण ये भी है, 105 वर्ष तक जीवित रहीं। और ये जुड़ी हुई थी किससे? 4 विकल्प आपके सामने हैं। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी। तो ये जो कथकली जुड़ी हुई हैं भरतनाट्यम से नहीं, ठीक है, तो कथकली से जुड़ी हुई हैं ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध कथकली कलाकार चेमनचेरी कोनीरामन नायर का केरल के कोझिकोड में निधन हो गया है। वो 105 साल की थी। कथकली नृत्य कला के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा चेमनचेरी को 1979 में केरल संगीत नाटक पुरस्कार, 2001 में केरल कला मंडलम पुरस्कार, 2009 में काला रत्नम पुरस्कार, मैलपीली पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी टैगोर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और कुछ महत्वपूर्ण निधन हुए हैं, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये कौन है? तो फ्रेंड्स, पूर्व निर्विवाद मिडिल वेट मुक्केबाजी के दिग्गज मार्वलस मार्विन हैगलर का निधन हो गया है। अमेरिकी दिग्गज हैगलर ने 1980 से 1987 तक निर्विवाद मिडिल वेट चैंपियन के रूप में राज किया। उन्हें 1993 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम और वर्ल्ड बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो अब ये दुनिया में नहीं रहे हैं। और अब बात करेंगे, ये तस्वीर आप देखिए, ये हैं चित्रकार लक्ष्मण पई। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार और चित्रकार लक्ष्मण पई जी का भी निधन हो गया। गोवा स्थित चित्रकार भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता थे। गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व प्राचार्य के नाम पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार सहित वे गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व प्राचार्य भी रह चुके थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन होगा कि अलमाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? और ये चर्चा में भी रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक विमान दुर्घटना हुई है। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि कजाकिस्तान। ठीक है, तो 13 मार्च को नूर सुल्तान से उड़ान भरने वाला एक N6 विमान अलमाटी हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अलमाटी जो है ये कजाकिस्तान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाता है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन बन गए हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली के नाम कई सारी उपलब्धियां हैं, उसमें एक नाम और जुड़ गया है कि 3000 रन बनाने वाले ये बैट्समैन बन गए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। देखिए, ऋषभ पंत मत मानिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, दैट इज विराट कोहली। तो विराट कोहली के बारे में बात करें तो 14 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने 87वें T20 मैच में यह उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। चर्चा में रहा शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन कहाँ पर स्थित है? शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन, तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन बी, गुजरात में मिलेगा आपको। ठीक है, तो शत्रुंजय हिल्स गुजरात के भावनगर जिले में पालिताना शहर में स्थित है। यह पहाड़ियाँ शत्रुंजी नदी के तट पर हैं और जैन लोगों के द्वारा ये पवित्र मानी जाती हैं। हाल ही में शत्रुंजय हिल्स में आग लग गई थी। यह वन क्षेत्र भावनगर वन प्रभाग में एशियाई शेरों का निवास भी माना जाता है। वहाँ पर आग लगी थी, तो ये इस वजह से ये जो स्थान है ये चर्चा में आ गया है। हाल ही में समाचारों में रहा
सरस्वती नदी का उद्गम स्थल किसे माना जा रहा है? अब तक 2 समितियां गठित की जा चुकी हैं सरस्वती नदी के शोध के लिए कि इसका उद्गम कहाँ रहा, रास्ता कौन सा रहा, कहाँ कहाँ से नदी गुजरती थी। तो फिलहाल यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन ए है, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो फ्रेंड्स, सरस्वती एक पौराणिक नदी जिसकी चर्चा वेदों में भी मिलती है। इसे प्लाक्षवती, वेद स्मृति, वेदवती भी कहते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती और उदकवती के रूप में भी वर्णन आया है। यह नदी सर्वदा जल से भरी रहती थी और इसके किनारे अन्न की प्रचुर मात्रा, मतलब जो अन्न होता था वो प्रचुर मात्रा में पैदा होता था। कहते हैं यह नदी पंजाब में सिरमौर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला और कुरुक्षेत्र, कैथल होती हुई पटियाला राज्य में प्रविष्ट होकर सिरसा जिले की द्वसदती कांगार नदी में मिल गई थी। केंद्र ने अगले 2 वर्षों में पौराणिक नदी सरस्वती का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है फिर से, क्योंकि जो पहली समिति थी उसका कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया था। हाल ही में समाचारों में रहा AEG 12 क्या है? AEG 12 अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे, देखते होंगे तो आपके सामने AEG 12 आया होगा। तो ये एक मच्छर प्रोटीन है, ऑप्शन सी। तो इसका उपयोग क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिकों और उनके सहयोगियों ने AEG 12 नामक एक मच्छर प्रोटीन, मॉस्किटो प्रोटीन की खोज की है। और ये जो प्रोटीन है ये नुकसान देने वाला नहीं है, फ़ायदा पहुँचाने वाला है। इससे जो पीत ज्वर होता है, पीला बुखार, येलो फीवर जिसे आप कहते हैं, डेंगू और जीका वायरस के साथ ही कोरोना वायरस पर भी प्रभावी बताया जा रहा है। ये क्या करता है AEG 12? ये क्या करता है कि ये जो होते हैं बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, तो इनका जो एनवलप होता है जिसमें ये रहते हैं उसको तोड़ देता है और फिर ये वायरस नष्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है AEG 12, याद रखिएगा। खोज की गई है अमेरिका के NIH के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 16 में एक सवाल किया था कि गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। मुझे उम्मीद थी कि कम आंसर आएंगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे आंसर लिखे। और एग्जैक्टली मैं सही बताऊं तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जो आंसर राइटिंग स्किल है वो बहुत ही अच्छी होती जा रही है। लगातार लिखते रहिए, एग्जाम में इसका फ़ायदा आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने रैंडमली 2 नाम सेलेक्ट किए हैं। एक्चुअली में तो मुझे सभी नाम दिखाने चाहिए, लेकिन वो आप समझ सकते हैं मेरी भी एक लिमिटेशन है और वीडियो टाइम की भी एक लिमिट होती है। फिलहाल 2 नाम है यहाँ पर, एक फिरोज खान का, एक अंकिता गुप्ता जी का। तो यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही डिटेल में बताया है, जैसे कि गौ नृत्य जो है ये माड़िया जनजाति से संबंधित है और गौर नृत्य का नामकरण गौर भैंस के नाम पर हुआ है। तस्वीर में देखिए, लोग यहाँ पर सींग लगा के डांस कर रहे हैं। सींग तो भैंस का प्रतीक है ये। यह नृत्य प्राय विवाह आदि के अवसरों पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में गौर माड़िया जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा आंसर आप लोगों ने लिखा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की। आपको बताना है कि धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम, मध्य प्रदेश, केरल या फिर उत्तराखंड? तो आपके आंसर की में प्रतीक्षा रहती है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और अब बारी है, हमने शुरू में आपसे एक क्वेश्चन किया था, उसको आंसर करेंगे। विश्व हीमोफीलिया दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 17 अप्रैल को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 सवाल आपके सामने रखता हूँ। पहला तो ये आंसर आपको लिखना है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। उसके बाद आप बताइएगा कि विश्व हीमोफीलिया दिवस 2021 की थीम क्या होगी, ठीक है। तो इसको भी आंसर करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।